जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। मैं सी रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके बहुत ही फेवरेट चैनल टाइम टू करियर में। दोस्तों, नवंबर दिसंबर 2022 में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सीए फाउंडेशन। और आज से हम अगर देखें तो हमारे पास 4 मंथ्स बचते हैं। और ये 4 मंथ्स में हमारी तैयारी कैसे हो ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने सीए एग्जाम में प्रॉपर कॉन्फिडेंटली अपीयर कर सकें। तो आज की चर्चा हम सिर्फ इस चीज़ पे करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर सीए फाउंडेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम नवंबर दिसंबर 2022। और आज की इस वीडियो में जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। हम फोकस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और टाइम मैनेजमेंट भी कैसा, इट विल डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्टिविटीज़ जिसके आधार पर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकाल के वो टाइम को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आई विल राइट डाउन हियर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यस। तो दोस्तों, ये वीडियो किसके लिए खास होने वाला है? उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम सी फाउंडेशन के नवंबर 2022 में है। ऑलराइट। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है बहुत सारा ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट फॉर क्लास 11, क्लास 12, सी फाउंडेशन, सी इंटरमीडिएट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक बात और रह गई कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसे जरूर से ज्वाइन कर ले। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं नहीं लूँगा। आपके एग्जाम है, समय को समझते हुए आई एम जस्ट प्रोसीडिंग एंड मूविंग फर्दर। वी हैव गॉट 4 मंथ्स इन हैंड। ओके, टुडे वी आर स्टैंडिंग जुलाई। जुलाई का पूरा महीना बाकी है, कल सी डे था, ठीक है। जुलाई, अगस्त, September, October. So friends, we have got total 4 months in hand. 4 months in hand. ठीक है। ये 4 मंथ्स में मैं कैसे तैयारी करनी है, मैं मान के चलता हूँ कि आप, अच्छा, ये जो हम टाइम टेबल बनाएंगे, अब हम 4 मंथ्स को कैसे डिवाइड करें, 4 मंथ्स को कैसे डिवाइड करें ये हम देखेंगे। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, दो केसेस। एक स्टूडेंट जिसकी साइमल्टेनियसली क्लासेस भी चल रही हो, साइमल्टेनियसली क्लासेस भी चल रही है, और एक वो स्टूडेंट जिनकी क्लासेस ऑलरेडी डन, ऑलरेडी ऑलरेडी डन विथ क्लासेस। ठीक है, तो ये दो केस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केस में हम प्रॉपर तरीके से टाइम बैलेंस की, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं दोनों केसेस में। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, क्लासेस किसकी चल सकती है? जो क्लास 12 से डायरेक्ट अभी अपीयर हो रहे हैं, क्लास 12 से डायरेक्ट अपीयर हो रहे हैं सीए फाउंडेशन में, उनकी क्लासेस चल रही होती है, तो वो साथ साथ नवंबर 2022 में अपीयर होते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना 12th का एग्जाम अभी दिया है, दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड ऑल सच थिंग्स, राइट, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीए फाउंडेशन। ठीक है। अब दोस्तों, ये प्लान हम इनके लिए डिस्कस करेंगे, पहले जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट तो क्लास 12th में अपीयर होके जस्ट आए हैं। दूसरा, जो रिपीटर्स है, रिपीटर्स है, रिपीटर्स के लिए भी हम प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिपीटर्स हो और या फिर जिनकी क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, कोई भी रीज़न की वजह से आपकी क्लासेस डन, क्लासेस हैज़ बिन डन। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। ओके, हम बात करते हैं सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट जिसकी क्लासेस चल रही है, क्लासेस ऑनगोइंग। ठीक है, यस। बच्चों, मैं देखता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आती है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी क्लासेस इतनी सारी चल रही होती है, बहुत सारे एडटेक्स में बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि सारी क्लासेस एक साथ ले लिए हैं, तो उनके पास समय की कमी हो गई है, और समय की कमी होने के कारण वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे। तो 4 महीने में तैयारी कर रहे हैं या क्लासेस कर रहे हैं? ठीक है,
ये चीज़ समझना, अल्टीमेटली आपको अपनी तैयारी करना है, सेल्फ स्टडी, उससे आपको फाउंडेशन के पेपर में आप अपेयर कर पाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस बच्चों, आपको दो चीज आइडेंटिफाई करनी है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है बच्चों, आप ऑलरेडी सी फाउंडेशन में आ चुके हैं और अब तक तो इतना समय हो चुका है कि आपको ये तो पता हो गया होगा कि सब्जेक्ट का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिल चुका है। ये मैं आशा करता हूँ, ये मैं अजम्पशन लेके चलता हूँ कि आपको सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट के बारे में पता है। ठीक है, पता है इन द सेंस ये नहीं कि पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, नॉट लाइक दैट, या कितने मार्क्स का आता है, नॉट लाइक दैट। ओवरव्यू इन द सेंस आपको ये एहसास हो गया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपका कितना कंफर्ट जोन बन गया। ठीक है, यानी कि कई बच्चे होते हैं जिनका अकाउंट्स वीक होता है, कई बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, कई बच्चे होते हैं जिनका अकाउंट स्ट्रांग होता है, मैथ्स स्ट्रांग होता है। ठीक है, या कई बच्चे होते हैं जिनका इकोनॉमिक्स बीसीके ये आपके स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट्स की बात ये नहीं करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं फाउंडेशन में, बट मैं बात ये करूंगा कि स्ट्रांग और वीक सब्जेक्ट को कैसे ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ को प्लान करें। नाउ मान के चलिए बच्चों, एक बच्चा है, ठीक है, पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, लेट मी राइट इट अकाउंटेंसी। आपका बच्चों अकाउंटेंसी एक बहुत प्यारा और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, या फिर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, और वीक में आप पढ़ जाते हैं बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ में। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि सर बिजनेस लॉ इज समथिंग विच इज़ रियली न्यू फॉर अस, सो वी आर गेटिंग डिफिकल्टी और इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस इन दैट। ठीक है, तो मैं एक जनरल अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि जितनी जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है बिजनेस लॉ को लेकर, उस हिसाब से मैं यहाँ पे वीकनेस यहाँ पे लिखा हूँ। कई कई बच्चों का मैथ्स भी एक वीक पॉइंट होता है। ठीक है, तो बच्चों बाकी मैंने नहीं लिखा यहाँ पे सब्जेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई कर लेंगे इन द सेंस, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कौन सा सब्जेक्ट आपके नाक में दम कर रखा है और कौन सा सब्जेक्ट से आपको प्यार हो चुका है। अब तक तो ये घटना घट चुकी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट आपको मिल गया, जिसके हिसाब से आपने अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे बच्चों, ठीक है, अब आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, आपकी क्लासेस चल रही है वो स्ट्रेंथ सब्जेक्ट की, अकाउंटेंसी, फॉर एन एग्जांपल अकाउंटेंसी। तो बच्चों ये आपको क्लासेस करना है। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट की जिन डेली जो भी क्लास आप जा रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो भी है, डेली आपको क्लास करना है। ये क्लास करने के तुरंत बाद, ठीक है, तुरंत बाद मतलब उसी दिन, ऑन द सेम डे। ठीक है, ये आपको कोई टॉपिक पढ़ा है, सपोज बीआरएस, आज आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाया गया अकाउंटेंसी में, तो उसी दिन ऑन द सेम डे आप ये मेक श्योर करें कि आप 15 से 20 मिनट निकाले, 15 से 20 मिनट निकाले। ठीक है, ये टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये टॉपिक के क्वेश्चंस सॉल्व करने में। कहने का मतलब जिस दिन जो क्लास चली आपकी, उस दिन सिमिलर डे आप 15 से 20 मिनट उससे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको क्लास में ना कराए हो, ऐसे क्वेश्चन जिसका आपका पाला नहीं पड़ा हो पहले, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन बैंक आपको मिले तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आपकी क्लासेस चल रही है, क्लासेस में जो भी टॉपिक होगा वो टॉपिक का सेम डे आपको 15 से 20 मिनट नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं लिख के। आई थिंक 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये डेली लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये 15 से 20 मिनट मैंने टाइम क्यों बोला आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं अभी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप मान के चलिए अगर आपका स्ट्रेंथ, अलाउ मी अ मोमेंट बच्चों, यस, अगर आपका स्ट्रेंथ
मैथ्स है, ठीक है, अगर आपका स्ट्रेंथ मैथ्स है तो आप क्या करें, डेली आपकी जो क्लासेस हो रही है, पर्टिकुलर टॉपिक आपको एक क्लास में पढ़ाया गया, ठीक है, तो ये टॉपिक होने के तुरंत बाद ऑन द सेम डे, तुरंत बाद इन द सेंस ऑन द सेम डे, ठीक है, ऑन द सेम डे आप क्या करेंगे, आप 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चंस आप मैथ्स के, एलआर के या स्टैट्स के आप सॉल्व करेंगे, लिख लिख के, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि ये जो टॉपिक हुआ उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व बाय राइटिंग इट। ये बात है स्ट्रेंथ सब्जेक्ट की। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट क्यों बोला, चलिए मैं इसको हाफ आवर पकड़ लेता हूँ, हाफ आवर, ठीक है, हाफ आवर भी अगर पकड़ लिया, ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको सिर्फ इतना हाफ आवर, मैक्सिमम हाफ आवर क्यों बोला इस सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इससे आपका ऑलरेडी कंफर्ट जोन बन चुका है, ठीक है, आपका कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है इन सब्जेक्ट्स के साथ, ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। तो आपको इन सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्लास को कुछ इस तरीके से करें, वैसे भी आप क्लास को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तभी आप बोल पा रहे हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। क्लास को ऐसे करें कि ये मेरा रिवीजन वाला भी दिन है, ये रिवीजन वाली भी क्लास है, ये मेरी कंसेप्ट समझने वाली भी क्लास है, मतलब बाद में कभी जाके देखने की जरूरत ना पड़े। और रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन हम कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके, ठीक है। ये हुई स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट की बात, ठीक है। अब मैं वीक वाले सब्जेक्ट की अगर बात करूं बच्चों, ठीक है, आपका जो भी स्ट्रांग या वीक होगा आप वैसी स्ट्रेटेजी उसमें अप्लाई कर देंगे, बस सब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे। मान के चलिए बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ, ठीक है, बच्चों का बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिजनेस लॉ। बच्चों बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा बिजनेस लॉ में आप कंफर्ट क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आपको कानून जो है पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ कुछ आपको ना कॉम्प्लेक्स लगती है चीज़ें, कॉम्प्लेक्स लगती है चीज़ें, मतलब ये ऑफ़र को जनरल ऑफ़र कहूँ, स्पेसिफिक ऑफ़र कहूँ, क्या कहूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत करती है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, डेडिकेटेडली आप इस सब्जेक्ट के लिए क्या करें, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि क्या मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं है, ठीक है, ये आपको खुद को पता होगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं। तो आज आपके पास अगर समय है, 4 महीने बाकी है, काफ़ी समय है, तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगा डेली हाफ आवर, डेली हाफ आवर जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख ले, क्लासेस आप ले रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आप देख ले, ठीक है। या फिर आप क्लासेस ऑनलाइन नहीं ले रहे या रिकॉर्डेड नहीं है तो आपने अपने इम्पॉर्टेंट रनिंग नोट्स बनाए होंगे क्लास के साथ साथ, है ना, इम्पॉर्टेंट रनिंग नोट्स बनाए होंगे क्लास के साथ साथ। तो आप लोग क्या करेंगे कि 1 घंटा डेली आप कंसेप्ट्स रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट्स रिवाइज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें सेक्शन 1 to 75 सेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर आपके इनिशियल लेक्चर कुछ आपको मान के चलिए ऑफर क्या होता है, ठीक है, और दूसरे कुछ इनिशियल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10, ठीक है, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, एग्रीव पार्टी कौन होती है, अगर आपको यहीं पे डाउट है तो मैं तो बोलूँगा कि आप कंसेप्ट रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इससे रिलेटेड है, यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इससे रिलेटेड है पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ आएगा तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा
ये भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपको बता दूं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होते थे। ठीक है, यस। तो बच्चों क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ऑब्वियसली आपको कहीं तकलीफ जा रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं आपको डेली रिकमेंड करता हूँ 1 घंटा आपको कंसेप्ट्स रिकैप करना है। क्लास हो चुकी है तो रिकॉर्डेड होंगे तो रिकॉर्डेड से रिकैप करना है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस किए तो रनिंग नोट्स आपके पास होंगे, उससे आपको रिकैप करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात हुई। ठीक है, अब 1 घंटा आपने इसके लिए निकाल लिया। मैं आपको बोलूंगा इसके साथ साथ आप हाफ आवर की राइटिंग प्रैक्टिस करें, हाफ आवर की राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड, चलिए मैं आपको बताता हूँ हाफ आवर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। आपको कोई क्वेश्चन आया, राइटिंग प्रैक्टिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको आया, ठीक है, तो बच्चों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूरा फ्लो बनना चाहिए आंसर का, तभी सामने वाला आपसे बहुत अच्छा इंप्रेस होता है। यानी कि पहले आप फैक्ट्स बताते हो, ठीक है, फिर आप फैक्ट्स के बाद प्रोविजंस बताते हो, ठीक है, फिर आप उसके बाद रिलेट करते हो प्रोविजन को फैक्ट्स के साथ, फिर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो ये अगर आपको प्रॉपर आंसर का फ्लो चाहिए और आपका एग्जामिनर अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 1 घंटा कंसेप्ट रिकैप और आधे घंटे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ऐसे में आपका वीक सब्जेक्ट, मैं आपको 3 महीने नहीं बोलता, 2 महीने नहीं बोलता, 1 महीने बाद ही ये वीक सब्जेक्ट से आप प्यार करने लग जाएंगे। और चूंकि मेरा सब्जेक्ट भी हुआ है, मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस लॉ, तो इसलिए मैं आपको बहुत डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप अगर ऐसा फॉलो करें तो 1 मंथ में आप इसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बोलेंगे। और जिस किसी का भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, जिन्हें मैं पढ़ाता ही रहा हूँ, उनके आधार पर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, 1 मंथ में आप इसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, ओके, यस। तो हमने बात की आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की। ठीक है, अब रही बात BCK एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमारा एक सब्जेक्ट बच जाता है BCK एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, ये है ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होने के कारण MCQ। ओके, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप क्लास कर रहे हैं, क्लास के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आप ढेर सारे MCQs के सॉल्व करें। ठीक है, ढेर सारे आप इसके MCQ सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप हाफ आवर BCK को देंगे, हाफ आवर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को देंगे, तो भी आप रोज के बहुत सारे MCQ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स और BCK की तो सिंपल सी चीज़ है कि क्लास चल रही है, क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उसके MCQ आप आधा आधा घंटा निकाल लो। ठीक है, आधा आधा घंटा आप निकाल लो इसके लिए बस। ठीक है, यस, ऐसी बात हुई। रही बात BCR बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग की, वो अगर आपका वीक सब्जेक्ट है तो उसको एक्स्ट्रा आप हाफ आवर दे सकते हो प्रैक्टिस करने में। ठीक है, अगर वीक नहीं है तो आप क्लासेस देखते जाए, रनिंग नोट्स बनाते जाए। ठीक है, पहले इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आप ले आए, उसके फिर हम 15-20 दिन बाद उसको BCR को एक साथ उठा सकते हैं। ठीक है, हमारा शुरू में मकसद क्या होना चाहिए, हमारा शुरू में मकसद हम सेल्फ स्टडी से कंफर्ट पाए, हमें कंफर्ट पाना है अपने वीक सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ हमें अपनी सेल्फ स्टडी को लेकर भी कंफर्ट पाना है। ठीक है, ये मकसद है। तो बच्चों मैं लिखता हूं आपके लिए प्लान। मैंने आपको बोला, मतलब जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, उस हिसाब से मैंने जनरल स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से प्लान बताया है। आपकी जो भी स्ट्रेंथ वीकनेस होगी आप वो लिख लीजिएगा। ठीक है, अकाउंट्स आप हाफ आवर दे सकते हैं। ठीक है, मैथ्स आप हाफ आवर दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 15-20 मिनट्स आपको बोला है, बट आप इसे अपने हिसाब से देख ले। ये हो गई आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की बात।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की बात हो गई। इसके बाद बच्चों मैंने आपके जो वीक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, मैंने उसमें आपको डेडिकेटेडली 1 आवर प्लस हाफ आवर ऐसा बोला है। ठीक है, फिर बीसी के एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिर्फ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, कितना, हाफ प्लस हाफ। ठीक है, यस, टोटल कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे आपके 1 आवर हो गए, 1 आवर हो गए। ठीक है, 1 आवर, और यहाँ पे आपके कितने हो गए, 2.5 आवर, 2.5 आवर। ठीक है बच्चों, अगर आप ईमानदारी से अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और क्लासेस के साथ साथ, मैं समझता हूँ 3.5 घंटे आप निकाल सकते हैं, 3.5 घंटे आप निकालते हैं, तो आप ऐसी तैयारी कर पाएंगे फाउंडेशन की कि गारंटी के साथ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी करेंगे और आप अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा शुरू में अब मेहनत लग सकता है कि कंफर्ट आने में हमें दिक्कत हो सकती है कि 3.5 घंटा सर कितनी बड़ी बात हो गई। अरे बच्चों, फाइनल में आप बहुत चिल्लर बात होगी आपके लिए 3.5 घंटा पढ़ना। ठीक है, तो आप अपनी हैबिट बनाएं, अच्छी हैबिट्स अपनाएं, सुबह उठने की हैबिट बनाएं। ठीक है, इसके आधार पर इतनी आप ऐसे पढ़ाई कर पाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे भी वीडियो के माध्यम से एड्रेस करूंगा कि सर हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें ये फील होता है, हमें वो फील होता है। एनीथिंग यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डू लेट मी नो। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको ये प्लान बताया किसके लिए, हाँ, जिनकी क्लासेस अभी चल रही है ऑन गोइंग। अब बच्चों जिसकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, केस टू जिनकी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी डन विथ क्लास या फिर रिपीटर्स है कोई जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है या सेकेंड से कोई और अटेम्प्ट है। ठीक है, ऑलरेडी डन विथ क्लास या फिर जो रिपीटर है। अब बच्चों एक मूल मंत्र आप समझे कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोई चीज बचा सकती है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों ये आप रिपीटर्स होंगे या क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी की बारी आई। ठीक है, सेल्फ स्टडी का माना होता है सेल्फ एनालिसिस। आपको खुद को जानना है कि आप कितने पानी में हैं। तो आपको मोटा मोटी तो ओवरव्यू पता है, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स तो पता है, क्लासेस तो देख चुके हैं या एक अटेम्प्ट तो दे चुके हैं। ठीक है, तो वापस से उसे रिकैप करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। आप भी अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट निकाल लो, आप भी अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स निकाल लो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में आप क्या, अब आपका पूरा दिन खाली है। ठीक है, आप 1-1 घंटा दे दीजिए अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को। ठीक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसे कि अकाउंट्स एंड मैथ्स। ठीक है, आपके वीक सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट को आप क्या करो, ज़्यादा और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, 1.5 घंटा आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा 2 घंटे और देना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, बीसी के। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि हमने तो ऑलरेडी कंसेप्ट जान चुके हैं तो आएगा 1 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं। ठीक है, आपको आज के दिन से ही आपको अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट 5 आवर्स आप अपने डिवोट करें, 5 जैसा भी है, 5.5 या 6 आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब बच्चों ये जो मैं आपको आवर्स बता रहा हूँ, आवर्स डेडिकेट बता रहा हूँ कि इतने आवर्स आपको देने हैं। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है आपकी इफिशिएंसी पे। ठीक है, 2 चीज होती है ना, 12th में पढ़ा है हमने, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब सही चीज करना, मैंने आपको प्लान तो बता दिया, सही आप कर लेंगे। इफिशिएंसी डिपेंड करती है कि आप कितने डिस्ट्रैक्ट होते पढ़ाई करते वक्त। ठीक है,
तो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स। हो सकता है जो 5 घंटे मैं आपको बोल रहा हूँ आप वो चीज़ 4 घंटे या 3.5 घंटे में भी अचीव कर ले। तो डेट डिपेंड्स अपॉन यू, बट द जनरल चीज़ें जो हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, ओके। और आपके लिए अच्छा होगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस ही करेंगे तो बहुत 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 अच्छा होगा, और आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा पास होने से। ठीक है, तो ये बच्चों बात हुई हमारे सीए फाउंडेशन जो नवंबर 2022 में जिसके एग्जाम है, ठीक है, उन सब के लिए कि आप अपना टाइम कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। ऑलराइट बच्चों, जी हाँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, या कोई सजेशन है या कोई एक्स्ट्रा आप कोई चीज़ मुझे चाहते हैं मैं आपके लिए एड्रेस करूँ मोटिवेशन रखने के लिए, पूरा बैलेंस और कुछ सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज बनाने के लिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कहीं से भी लगा है हेल्पफुल तो आप अपने मित्रों को, साथी संगी को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।